हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक वैदिक लिटरेचर। वेदास का मीनिंग है नॉलेज। वैदिक लिटरेचर को हम दो खंड में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट, जब अर्ली वैदिक लिटरेचर लिखा गया, ये वो टाइम था जब ऋग्वेदास, ब्राह्मणास, आर्यंकास और उपनिषद लिखे गए। फिर लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए सूत्रास, वेदांगास, 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी पे के जो किताबें थी, पुराणास थे, एपिक्स लिखे गए और धर्मशास्त्र लिखे गए। अब हम आते हैं पहले अर्ली वैदिक लिटरेचर पे। अर्ली वैदिक लिटरेचर में सबसे पहले वेदास लिखे गए। वेदास में ऋग्वेदा सबसे पहले लिखी गई। ऋग्वेदा वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट बुक है। ये अप्रॉक्सीमेटली 1700 BC में लिखी गई थी, अलग अलग प्रीस्टली फैमिलीज के द्वारा। ऋग्वेदा में 1028 हेमंस हैं और ये ऋग्वेद 10 बुक्स में डिवाइडेड है, 10 मंडलाज में डिवाइडेड है। कहा जाता है कि जो पहला और आखिरी मंडला है ये बाद में जोड़ा गया और 8 मंडलाज पहले के थे ऋग्वेदा में, यानी कि पहला और 10वां चैप्टर जो बुक वो बाद में जोड़ी गई। वो इसलिए कि जो इन दोनों की लैंग्वेज है, फर्स्ट और 10th की, वो डिफरेंट है जो 8 बुक्स से या 8 चैप्टर से। अब आते हैं समवेद पे। समन का मीनिंग होता है मेलोडी, संगीत वगैरह। इसमें कलेक्शन है संगीत, प्रोज वगैरह की, मेलोडीज की, जो गाए जाते थे हेमंस। इसमें 1603 वर्सेस हैं, जिसमें से कोई 100 के करीब 99 को छोड़ के बाकी सारे ऋग्वेदा से जो हेमंस है वहां से लिए गए हैं। ये गाए जाते थे जब सोमा सैक्रिफाइसेस किया जाता था। फिर आते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद एक रिचुअल वेदा है, ठीक है। इसमें रिचुअल्स प्रिस्क्राइब किए होते हैं कि हवन के टाइम पे क्या क्या रिचुअल्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। पार्शली इसमें हेमंस है, पार्शली ये प्रोज सेंटेंसेस से बना हुआ है, ठीक है। ये ओल्डेस्ट प्रोज लिटरेचर है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का। कौन सा? यजुर्वेद। फिर आते हैं अथर्ववेद पे। इन सब से अथर्ववेद थोड़ा सा डिफरेंट है तीनों वेदास से, और ये लास्ट है, आखिरी है उनमें, चारों वेदास में। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि ये डिस्क्राइब करता है उस समय की लोगों के क्या क्या बिलीफ थे, ठीक है, क्या क्या फोक कल्चर क्या था उसमें उनका, किस पे सुपरस्टिशन पे बिलीव करते थे। ये 20 किताबों में डिवाइडेड है अथर्ववेद, और इसमें 711 हेमंस हैं, ठीक है। फिर आते हैं ब्राह्मणास पे। ब्राह्मणास वेदास से ही निकला हुआ पार्ट है। हर वेदास के साथ अपना अपना ब्राह्मणास अटैच हैं। ब्राह्मणास में क्या है कि जो वेदास के जो मंत्रास या हेमंस हैं, ये ऑर्थोडॉक्स इनके मीनिंग एक्सप्लेन किए गए हैं। जैसे ऋग्वेदी के जो भी हेमंस होंगे उनके मीनिंग्स और ऑर्थोडॉक्स मैनर में उसको लिखा गया है, किस तरह से इसको, उसके हेमंस का क्या मीनिंग है, उसको कैसे फॉलो करना है। ये सब चीजें इन ब्राह्मणास में लिखी गई हैं। अलग अलग, जैसे मैंने बताया, अलग अलग जो ऋग्वेद है इसके साथ जो ब्राह्मणास अटैच हैं वो हैं अत्रेय, ब्राह्मणा और कुशिष्की। उसी तरीके से समवेद के साथ जामिन्य, तंडमहा और बाकी सब के साथ भी अलग अलग ब्राह्मणास अटैच हैं जो उन वेदास के जो मीनिंग है वो एक्सप्लेन करते हैं। फिर आता है आर्यंकास। आर्यंका का मीनिंग है फॉरेस्ट। आर्यंकास हो गई फॉरेस्ट बुक्स। ये उन बच्चों के लिए बनाई गई थी जो फॉरेस्ट में रह के फॉरेस्ट में रहते थे। ये जो आर्यंकास हैं, ये इनकी जो फिलॉसफी थी, ये रिचुअल्स वगैरह पे कम बिलीव करते थे और मेडिटेशन पे ज्यादा फोकस था इनका, ठीक है। अब आते हैं उपनिषद पे।
उपनिषद का मीनिंग है उपनिषद, उपनिष यानी कि किसी के पास बैठना, शद किसी के पास बैठ के पढ़ाई करनी। ये डोनेट करता है एक स्टूडेंट का अपने गुरु के पास बैठ के पढ़ने को। इसको वेदांत भी कहते हैं। वेदांत इसलिए कि ये इसके साथ ही वेदों का अंत होता है। ये अंतिम पार्ट है वेदास का। वैसे तो उपनिषद 108 उपनिषद हैं, लेकिन उनमें से 12 उपनिषद ही जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम लोग लेटर वैदिक टेक्स्ट या लिटरेचर पे। जो किताबें लेटर वैदिक में पीरियड में लिखी गई उनमें थी सूत्रास। क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग सोशल कस्टम्स निकल के आए। अब इतने सारे कस्टम्स वो याद तो नहीं रख सकते थे, इसलिए उनको लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया, अलग अलग किताबों में डिवाइड कर दिया गया लिख के। ठीक है, इनमें सूत्रास में आता है श्रुति, सारुत। सारुत में रिलीजियस आइडियाज या रिलीजियस कस्टम्स जो थे वो लिखे गए हैं। फिर आता है धर्मसूत्रास। धर्मसूत्रास में सोसाइटी के कस्टम्स और लॉज वगैरह ये सब लिखे गए हैं। गृह सूत्रास में वो सब लिखा गया है जो एक गृहस्थ आदमी को अपनी पूरी लाइफ में, फैमिली लाइफ में परफॉर्म करने होते थे। फिर आता है आपका वेदंगाज। वेदंगाज 6 वेदंगाज हैं। ये भी वैदिक लिटरेचर का ही पार्ट है। इनमें सबसे पहला है कल्प, जो कि रिलीजियस रिचुअल्स हैं इसमें। फिर आता है शिक्षा। शिक्षा में प्रोनाउंसिएशन का बताया गया है, किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। फिर आता है व्याकरण। व्याकरण माने ग्रामर। ज्योतिष विद्या का आपको पता ही होगा। फिर आता है निरुक्त। निरुक्ता ये साइंस ऑफ वर्ड्स थी। वर्ड का कैसे क्या मीनिंग है, कैसे इसको डिफाइन करना है। फिर आता है खंड। खंड यानी कि मीटर, यानी कि जो नाप। फिर आते हैं हम लोग 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी पे। इंडियन जो फिलॉसफी है मेनली जो मुक्ति या फिर क्या कहते हैं उसको, लास्ट हमारा जो लाइफ का एम वो मुक्ति, अटेनमेंट ऑफ सॉल्वेशन कैसे करनी है, वो इंडियन जो फिलॉसफी है उस 6 तरीके से उसको डिफाइन करती है। 6 तरीके से आप जो है सॉल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। उसमें पहले आता है संख्य फिलॉसफी। ये कपिल ऋषि ने दी है। इनके मुताबिक गॉड की एग्जिस्टेंस को इन्होंने डिनाई किया है, लेकिन सोल यानी कि आत्मा है लेकिन परमात्मा नहीं है। प्रकृति को इन्होंने उससे जोड़ा है परमात्मा से। फिर आता है योग, पतंजलि के द्वारा लिखा गया। इन्होंने बताया कि योग की प्रैक्टिस से आप कैसे गॉड को, भगवान को पा सकते हैं। फिर आता है न्याय शास्त्र, लिखा था गौतम ने। इन्होंने भी भगवान की एग्जिस्टेंस को रियलाइज किया, लेकिन कहा कि आपको सही नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप उस पाथ पे चल के उस भगवान को पा सकते हैं। फिर आता है विशासिक शास्त्र। ये खंड ऋषि ने लिखा है। उसने लिखा है कि सारी जो यूनिवर्स है वो एटम्स से बनी हुई है और ये जो एटम्स है ये कभी मरते नहीं है। फिर आता है पूरी मीमांसा। ये जामिनी ने लिखा है। इन्होंने फोकस दिया किस पे, सैक्रिफाइसेस पे और रिलीजियस राइट्स जो आर्यन के थे उस पे। फिर आता है उत्तर मीमांसा। ये लिखा है व्यास ऋषि ने। इन्होंने वर्शिप पे जोर दिया, पूजा पाठ पे, किसकी, भगवान की। ओनली भगवान की आप पूजा पाठ करो और आपको साल्वेशन प्राप्त हो जाती है। फिर आता है पुराणाज। पुराणाज 18 पुराणाज हैं और ये 18 आगे फिर 5-5 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। ठीक है, 18 पुराणाज। फिर आ गया आपका महाकाव्य या फिर एपिक्स। वैदिक 2 महाकाव्य हैं। एक है रामायण
एक है महाभारत। फिर आते हैं धर्मशास्त्राज। धर्मशास्त्राज वो किताबें थी जहाँ धर्म से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड हम कह सकते हैं जुडिशियल लॉज वगैरह एक्सप्लेन किए गए थे, जैसे मनुस्मृति, नारद स्मृति एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब थे जो वैदिक लिटरेचर, अर्ली वैदिक भी और लेटर वैदिक लिटरेचर दोनों मिला के ये बनता है पूरा वैदिक लिटरेचर। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।